गुड मॉर्निंग क्लास। सो नाउ सी थ्योरम नंबर 5। तो देखो थ्योरम 5 क्या कह रही है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज अ सब स्पेस ऑफ V। वो क्या बोल रहा है कि अगर आपने किसी भी वेक्टर स्पेस V के कुछ सब स्पेसिस लिए हैं, ठीक है, कितने भी सब स्पेसिस उठा लिए उसके, एनी फैमिली ऑफ सब स्पेसिस 4, 5, 6, 7 कितने भी वेक्टर स्पेस के सब स्पेसिस उठाओगे तो उन सारे सब स्पेसिस का इंटरसेक्शन करके जो सेट आएगा वो भी क्या बनता है, एक सब स्पेस बनता है वेक्टर स्पेस V का। क्लियर है? तो द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज अ सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले मैंने कुछ क्या कर लिए, वेक्टर स्पेस के V के सब स्पेसिस उठा लिए, W1, W2 एंड सो ऑन, WR चलते जा रहे हैं। ये मैंने क्या उठा ली हैं, सब स्पेसिस उठा लिए हैं V के। अब मुझे शो क्या करना है, जो इन सब स्पेसिस के इंटरसेक्शन है। तो मैंने W क्या मान लिया, इन सभी सब स्पेस का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ WR, वेयर R कहां से रन कर रहा है, 1 से लेकर के जितना भी जाए, ठीक है, फैमिली है क्योंकि। तो ये मैंने इंटरसेक्शन ऑफ सारे सब स्पेसिस का W मान लिया। ठीक है, उसके बाद मुझे शो क्या करना है कि W एक सबस्पेस बन रहा है V का। अब देखो, क्योंकि ये सारे WR सारे सबस्पेसिस थे V के, और क्योंकि ये सारे सबस्पेसिस हैं V के, और सबस्पेसिस में जीरो एलिमेंट आइडेंटिटी होना तो बहुत जरूरी है ना, तो आइडेंटिटी एलिमेंट सबके अंदर होगा, और क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हर WR में है फॉर ऑल R, देयरफॉर वो जीरो एलिमेंट W में भी जाएगा, क्योंकि W सबका क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट जो होते हैं सब में वो W में पक्का जाएगा, और इन सब में कम से कम क्या कॉमन एलिमेंट छुपा है, जीरो। तो जीरो क्योंकि हर WR में है, देयरफॉर जीरो W में भी होगा, क्योंकि W इन सब का इंटरसेक्शन है। क्लियर है? इससे मैंने क्या शो कर दिया सबसे पहले कि W मेरा कम से कम नॉन एम्प्टी तो पक्का है, कि W में कम से कम जीरो एलिमेंट तो पक्का गया है। ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि मुझे W को सबस्पेस शो करना है, तो मैं W को सबस्पेस इस वाली थ्योरम से करूंगी। मैंने आपको कहा है कि जब भी आपको सबस्पेसेस दिखाने हो तो आप ये वाली थ्योरम यूज कर लेना कि कोई भी W किसी वेक्टर स्पेस V का सबस्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ AU प्लस BV जो एलिमेंट आएगा वो W में जाए, वेयर AB स्केलर्स होंगे और U भी W से होंगे। तो मैं यही इसमें लेके चल रही हूँ। मैंने क्या मान लिया है, लेट U, V, मैंने कोई दो एलिमेंट्स W से ले लिए और A, B मैंने स्केलर ले लिए फील्ड F से। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने कोई दो एलिमेंट्स U, V W से लिए हैं, और क्योंकि W तो इंटरसेक्शन है किनका, WR सबस्पेसिस का मतलब W1, W2, W3, W4 जितने भी सबस्पेसिस थे उन सबका इंटरसेक्शन है W, और इंटरसेक्शन है तो क्योंकि अगर ये दो एलिमेंट W में है तो वो सब में होगा ना, क्योंकि W तो क्या है, इन सबके कॉमन एलिमेंट्स लेके चलता है। तो UV मतलब हर WR में बैठा है, देयरफॉर UV तो किस में है, W1 में भी है, UV किस में है, W2 में भी है, एंड सो ऑन, UV किस में है, WR में भी है, सब में चला गया। अब जरा इसमें आ जाओ, क्योंकि U, V एलिमेंट्स W1 से है और W1 तो सबस्पेस है ही V का, ये तो लेके चल रहे हैं हम लोग। तो क्योंकि W1 सबस्पेस है और UV W1 में भी गए हैं, मतलब A इंटू U प्लस BV करके जो एलिमेंट आएगा वो W1 में पक्का जाएगा, क्योंकि W1 सबस्पेस है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी ये। तो सिमिलरली U, V अगर W2 में है तो सिमिलरली क्योंकि W2 भी सबस्पेस है ही, तो A इंटू U प्लस BV करके जो एलिमेंट आएगा वो W2 में भी जाएगा, एंड सो ऑन चलती जाऊंगी। UV WR में भी है तो A इंटू U प्लस BV करके एलिमेंट WR में जाएगा, बिकॉज ये जितने भी हैं W1, W2 एंड सो ऑन WR, ये सारे क्या है, सब स्पेसिस हैं। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे ये जो A इंटू U प्लस BV एलिमेंट है वो W1 में भी गया है, W2 में भी गया है, अप टू सो ऑन WR में भी गया है। तो क्या इन सबके इंटरसेक्शन में नहीं है, क्योंकि सब में कॉमन एलिमेंट हो गया ना A इंटू U प्लस BV। तो क्योंकि A इंटू U प्लस BV अगर मैं नोटिस कर रही हूँ वो किस में चला गया है, WR में फॉर ऑल R, हर R के लिए चला गया है, मतलब A इंटू U प्लस BV किस में बिलोंग करेगा, इन सबके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। और इंटरसेक्शन इन सब स्पेसिस का कौन था, W, मतलब A इंटू U प्लस BV करके जो एलिमेंट आया है वो W में भी चला गया है, देयरफॉर W क्या बन गया, सबस्पेस। क्लियर है? तो बस यही लाइन लिखी है, लेट AB बिलोंग्स टू F एंड U, V बिलोंग्स टू W। दिस इंप्लाइज AB बिलोंग्स टू F एंड U, V बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ WR, क्योंकि UV W में गया है और W क्या था, इन सब WR का इंटरसेक्शन था। तो क्योंकि UV अगर W से लिया है तो UV इन सबके इंटरसेक्शन में भी गया, और क्योंकि सबके इंटरसेक्शन में गया है मतलब वो हर R वाले, मतलब हर WR में गया है, W1 में भी, W2 में, W3 एंड सो ऑन WR में भी। तो इसका मतलब, लेकिन WR तो क्या है, सबस्पेसिस, देयरफॉर A इंटू U प्लस BV करके जो एलिमेंट आएगा वो WR में जाएगा हर R के लिए, और अगर A इंटू U प्लस BV WR में चला गया हर R के लिए, मतलब A इंटू U प्लस BV इन सबके इंटरसेक्शन में भी गया है, मतलब W में गया है, देयरफॉर W क्या बन गया आप लोगों का, सब स्पेस। क्लियर है?
तो सिंपल सा प्रूफ है। थ्योरम नंबर 6 अगर आप नोटिस करेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज आल्सो अ सबस्पेस ऑफ V। देखो हमने जर्नल प्रूफ जब कर ही लिया है ना, कि आप कितने भी सबस्पेस उठा लो V के, उन सब का इंटरसेक्शन भी क्या बनता है, एक सबस्पेस बनता है V का। इसमें बस ये दो के लिए कर लिया। वो कह रहा है कि अगर आपने कोई भी दो सबस्पेस उठाए हैं V के, ठीक है, तो उन दोनों का W1 और W का जो इंटरसेक्शन करके सबसेट आएगा वो भी क्या बनाना है, सबस्पेस ऑफ V। तो एक तरह से इसका एक छोटा पार्ट है तो सिंपल है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। तो लेट W1 W2 दो मैंने सबस्पेस ले लिए वेक्टर स्पेस V के, सिंस जीरो एलिमेंट W1 में भी जाएगा W2 में भी जाएगा, क्योंकि वो दोनों सबस्पेस है, तो जीरो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा। देयरफॉर W1 इंटरसेक्शन W2 जो करके सेट आ रहा है वो नॉन एम्प्टी है ना। मुझे किसको सबस्पेस दिखाना है, W1 इंटरसेक्शन W को ही दिखाना है ना, W1 इंटरसेक्शन W2 को, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने W1 इंटरसेक्शन W2 को नॉन एम्प्टी दिखा दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, वही सेम स्टेप, दो एलिमेंट्स लेके चलूंगी, लेट U, V बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, और दो स्केलर्स ले लिए A, B बिलोंग्स टू F, ठीक है। अब देखो क्योंकि U और V W1 इंटरसेक्शन W2 में से है, तो U मैंने कहां से उठाया है, U बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। अब क्योंकि U इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, मतलब कि U W1 में भी है और U W2 में भी है। सिमिलरली V भी किसमें बिलोंग कर रहा है, W1 इंटरसेक्शन W2, मतलब इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है V, मतलब V W1 में भी जा रहा है एंड V बिलोंग्स टू W2 ऑल्सो। अब फिर से वही बात, सिंस W1 और W2 तो सब स्पेसिस है, तो क्योंकि A, B अगर मैं फील्ड से एलिमेंट्स ले रही हूं और U भी W1 में है, B भी W1 में है, मतलब U, V दोनों W1 में है, इसका मतलब A इंटू U प्लस B भी करके एलिमेंट जाना चाहिए, वो भी W1 में जाना चाहिए, बिकॉज W1 इज अ सबस्पेस। सिमिलरली अगेन A भी तो स्केलर है फील्ड से ही, और U भी W2 का एलिमेंट है, V भी W2 का एलिमेंट है, तो U भी W2 का है, V भी W2 का है, और A भी क्या है आप लोगों के स्केलर फ्रॉम फील्ड F, तो देयरफॉर A इंटू U प्लस V भी करके अगेन जो एलिमेंट आना चाहिए वो भी किस में जाना चाहिए, W2 में जाना चाहिए, अगेन क्योंकि W2 इज ऑल्सो सबस्पेस। अब फिर से देखो वही बात, A इंटू U प्लस B भी करके जो एलिमेंट आया वो W1 में भी गया है और W2 में भी गया है, मतलब AU प्लस B भी इन दोनों के इंटरसेक्शन में चला गया है, ठीक है। तो A इंटू U प्लस B भी बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, वेयर A, B कहां से लिए थे, फील्ड F में से, और U, V आपने कहां से उठाए थे, W1 इंटरसेक्शन W2 से, कोई भी दो एलिमेंट्स, और उनका क्योंकि A इंटू U प्लस B भी करके कॉम्बिनेशन W1 इंटरसेक्शन W2 में चला गया, तो यहां से क्या प्रूफ कर दिया हम लोगों ने कि W1 इंटरसेक्शन W2 भी क्या बन गया है, सबस्पेस बन गया है V का, ठीक है। तो ये दो थ्योरम से जो हमें क्या बता रही है कि आप कितने भी सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन कर लो, ठीक है, वेक्टर स्पेस V के, तो वो क्या बनता है, जो सबसेट बनता है वो भी एक सबस्पेस बनता है V का, ठीक है। नाउ सी, ये भी एक रिमार्क है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात कर रहे हैं यूनियन का। अब इंटरसेक्शन तो आप जितने भी ले लो वो हमेशा सबस्पेस बनते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V मे नॉट बी अ सबस्पेस ऑफ अ, मतलब यूनियन में ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है, कि अगर आपने किसी वेक्टर स्पेस के दो सबस्पेस ले लिए तो उनका यूनियन करके भी वापस से क्या मिले, मुझे सबस्पेस मिले उसी वेक्टर स्पेस V का। तो ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, ये आप लर्न भी कर लेना एग्जांपल, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि क्या यूनियन किन्हीं भी दो सबस्पेस का एक सबस्पेस बनेगा V का, तो आप लिखेंगे नो, और गिवन एग्जाम्पल तो आप ये एग्जाम्पल देके आएंगे। तो एग्जाम्पल देखो क्या है, मैंने सबस्पेस पहले तो मैंने वेक्टर स्पेस क्या लिया, V3R मतलब इसमें वो क्यूब वाला टपल्स, मतलब 3 टपल्स एलिमेंट्स आएंगे इसमें, x, y, z, वेयर x, y, z तीनों किसमें से आएंगे, R में से। तो ये जो V3R है ये वेक्टर स्पेस लिया है, और मैंने इसके दो सबस्पेस लिए हैं W1 और W2। W1 क्या है, इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, x, 0, वेयर x बिलोंग्स टू R। इसमें वो 3 टपल एलिमेंट्स आएंगे जिसमें सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट 0 फिक्स है। और W2 एक और सबस्पेस लिया है जो कि क्या है, इसमें 3 टपल एलिमेंट आएंगे जिसमें फर्स्ट और थर्ड वाला 0 है, बीच वाला कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। और आप नोटिस करेंगे ये W1 और W2 दोनों सबस्पेस बन जाएंगे V3R के, ठीक है। चेक करना, आपका होमवर्क भी है इनफैक्ट, पहले चेक करना क्या ये बनते भी है, नहीं बनते हैं, बनेंगे। अब मुझे चेक क्या करना, क्या W1 यूनियन W2 भी सबस्पेस बनता है V3R का, नहीं बनेगा। देखिए कैसे नहीं बनेगा, तो कैसे चेक करेंगे, दो एलिमेंट ले लिए U, V किसमें, W1 यूनियन W2 में, क्योंकि मुझे इसी को बताना है ना सबस्पेस है या नहीं है। तो इसमें से W1 यूनियन W2 में से मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए U, V, ठीक है, सो दैट U बिलोंग्स टू W1 एंड V बिलोंग्स टू W2। इस तरह से एलिमेंट्स लिए हैं, देखो कि U W1 में है, V W2 में। देखो अब U अगर आप W1 से ले रहे हैं, U बिलोंग्स टू W1,
तो क्या U W1 यूनियन W2 में नहीं बिलोंग करेगा? क्योंकि किन्हीं भी दो सेट का, जैसे अगर आप जर्नल करते हैं A यूनियन B, किन्हीं भी दो सेट का यूनियन क्या होता है, इसमें वो एलिमेंट्स जाते हैं X सच दैट या तो X A में पड़ा हो और या फिर X B में पड़ा हो, किसी एक में भी जो एलिमेंट जाएगा वो इनके यूनियन में भी जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने U क्या लिया है W1 से, U बिलोंग्स टू W1, इसका मतलब U पक्का क्या जाएगा, W1 और W2 के यूनियन में जाएगा। सिमिलरली V एक एलिमेंट उठाया मैंने W2 सबस्पेस का, तो V भी किस में पक्का जाएगा, W1 यूनियन W2 में, क्योंकि किसी एक में है ना, वो W2 में है। क्लियर है? तो यहां से इसने यही बोला है, तो लेट U, V दो एलिमेंट्स ले लिए W1 यूनियन W2 सच दैट U किस में था, W1 में, और V किस में से लिया है मैंने, W2 में से। अब क्योंकि U आपने W1 से उठाया है, W1 में किस टाइप के एलिमेंट्स है, X00, तो U मेरा किस टाइप का एलिमेंट है, कुछ X,0,0 टाइप का, और V आपने W2 में से उठाया और W2 में किस टाइप के एलिमेंट्स है, 0Y0, तो V आपका किस टाइप का एलिमेंट है, 0,Y,0 टाइप का, वेयर XY क्या है, रियल नंबर है। अब आप जरा W1 यूनियन W2 बनाइए, वही जो मैंने कंडीशन बताया, W1 यूनियन W2 में किस टाइप के एलिमेंट्स जाएंगे, W1 यूनियन W2 में वो W एलिमेंट जाएंगे सच दैट W या तो किस टाइप का होगा, W1 टाइप का, मतलब या तो W स्मॉल W W1 में से आएगा या फिर स्मॉल W W2 में से आएगा, और स्मॉल W W1 में से कब आ सकता है, तो किस टाइप का हो, X,0,0 टाइप का हो, और या फिर W मेरा W2 में से आएगा और W2 किस टाइप के हैं, 0,Y,0 टाइप का है। क्लियर है? तो W1 यूनियन W2 में वो W आएंगे सच दैट या तो W किस टाइप का लिखा जाए, X,0,0, और W किस टाइप का लिखा जाए, 0,Y,0, वेयर X,Y क्या है, रियल नंबर से है। ठीक है, नाउ क्योंकि U, V मैंने कहां से उठाए थे, W1 यूनियन W2 में से, तो मैं इन दोनों का एडिशन करती हूँ, U प्लस V। ठीक है, U प्लस V करके देखो क्या एलिमेंट आएगा, U क्या है मेरा, X,0,0 प्लस V एलिमेंट क्या था मेरा, 0,Y,0। इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, X,Y,0। अब आप मुझे बताओ ये एलिमेंट जो U, क्योंकि U भी W1 यूनियन W2 में से है, V भी W1 यूनियन W2 में से है, अब इनको जो ऐड करके एलिमेंट आया है X,Y,0 टाइप का, क्या वो W1 यूनियन W2 में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ना तो ये इस टाइप का है, क्योंकि इस टाइप का होने के लिए इसको सेकंड और थर्ड दोनों 0 चाहिए थे, ना ही ये एलिमेंट इस टाइप का आया, इसके लिए फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट 0 चाहिए, है ना। तो U V दो एलिमेंट W1 यूनियन W2 को उठाए, उनका सम करके जो एलिमेंट आया वो W1 यूनियन W2 में नहीं गया, क्योंकि ना तो वो W1 टाइप का है ना भी W2 टाइप का है। देयरफॉर क्योंकि इन दोनों का एडिशन अगर W1 यूनियन W2 में नहीं गया है, तो कहां से ये सबस्पेस बनेगा, नहीं बनेगा ना, क्योंकि सबस्पेस होने के लिए कम से कम इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए था। तो क्योंकि U प्लस V W यूनियन W2 में नहीं गया है, देयरफॉर W1 यूनियन W2 इज नॉट क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, देयरफॉर W1 यूनियन W2 क्या नहीं बना है, सबस्पेस नहीं बना है V3R का। तो ये इन जनरल ट्रू होता है कि अगर आपने कोई दो सबस्पेस लिए हैं किसी वेक्टर स्पेस V के, तो उनका यूनियन जरूरी नहीं है कि वो सबस्पेस बने। अब लेकिन एक कंडीशन है जब ये हो जाते हैं, तो ये अब आपको नई नेक्स्ट थ्योरम दे रही है, वो क्या बोल रही है, The union of two subspaces is a subspace if and only if one of them is contained in another। वो बोल रहा है अब कोई भी दो सबस्पेस किसी वेक्टर स्पेस V के सबस्पेस बन जाएंगे, उनका यूनियन, किन्हीं भी दो सबस्पेस का यूनियन भी सबस्पेस बन जाएगा, लेकिन क्या कंडीशन है उसके लिए, इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर। मतलब अगर आपने वो जो दो सेट उठाए हैं W1 और W2, उनका यूनियन W1 यूनियन W2 भी सबस्पेस बनेगा V का, उसके लिए कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ उनमें से ये जो आपने दो सेट लिए हैं W1 और W2 सबस्पेस लिए हैं, सॉरी, उनमें से कम एक तो दूसरे में कंटेंट होना चाहिए, मतलब या तो W1 पूरी की तरह पूरा W2 के अंदर कंटेंट हो, या फिर W2 पूरी तरह W1 के अंदर कंटेंट हो। क्लियर है? सिर्फ तभी उन दोनों सेट का यूनियन एक सबस्पेस बन सकता है, वरना कभी भी किन्हीं दो सबस्पेस का यूनियन एक सबस्पेस नहीं बनता है। तो देखिए इसका प्रूफ इफ एंड ओनली इफ है, तो पहले लेट रिवर्स पार्ट करेंगे फिर कन्वर्स पहले, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो लेट W1 एंड W2, पहले मैं मान के चल रही हूँ कि W1 एंड W2 दो सबस्पेस हैं किसी वेक्टर स्पेस V के, सच दैट कि W1 कंटेंट है W2 में। मैंने क्या मान लिया कि W1 पूरी तरह W2 में कंटेंट है। अब देखो क्योंकि अगर एक सेट दूसरे में कंटेंट होता है तो इन दोनों सेट का यूनियन क्या आएगा, बड़े वाला ना। अगर कोई सेट है, एक ये मान लो A सेट है और ये B सेट है, ठीक है, मतलब A सेट पूरी तरह B के अंदर कंटेंट है, तो A और B का यूनियन क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन अगर आप करेंगे तो B सेट ही तो आ जाएगा ना। तो वही बोल रहा है कि अगर W1 कंटेंट है W2 में, तो मतलब इन दोनों सेट का यूनियन W1 और यूनियन W2 क्या आएगा, W2, ठीक है। और W2 तो आपका क्या है, सबस्पेस है ही,
तो मतलब W1 यूनियन W2 क्या आ गया, सब स्पेस, सिंस W2 इज द सबस्पेस ऑफ V, दिस इंप्लाइज W1 यूनियन W2 इज द सबस्पेस ऑफ V। सिमिलरली अगेन अगर मैं ये मान के चलती कि W2 पूरी तरह W1 में कंटेन्ड है, तो इस बार W1 यूनियन W2 क्या आता, W1, और W1 भी क्या है, सबस्पेस है किसका, V का, देयरफॉर अगेन W1 यूनियन W2 इस केस में भी क्या आ गया है, सबस्पेस ऑफ V। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया है कि अगर कोई भी दो सबस्पेस आपने V के उठाए सच दैट कोई एक भी किसी में कंटेन्ड हो, या तो W1 W2 में कंटेन्ड हो या W2 W1 में कंटेन्ड हो, तो उन दोनों का यूनियन क्या बन जाता है, सबस्पेस बन जाता है। अब कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्स में हमने क्या मान लिया, मान लो चलो कि कोई भी दो सबस्पेस है W1 और W2, उनका यूनियन भी हमारा क्या आ गया है, सबस्पेस है पड़ा V का। अब मुझे क्या शो करना है कि या तो फिर W1 W2 में कंटेन्ड होना चाहिए या फिर W2 W1 में कंटेन्ड होना चाहिए। तो अब मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से करती हूँ, मैंने अब उल्टा मान लिया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे प्रूफ तो यही करना है कि अगर W1 यूनियन W2 सबस्पेस है तो या तो W1 W2 में कंटेन्ड हो या W2 W1 में कंटेन्ड हो, एक चीज तो होनी ही चाहिए। तो मैंने क्या बोल लिया, इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम दैट ना तो W1 पूरी तरह W2 में कंटेन्ड है, ना ही W2 W1 में कंटेन्ड है, मतलब ना ही W1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ W2 एंड W2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ W1, मतलब ना तो W2 W1 का सबसेट है और ना ही W1 W2 का सबसेट है, ठीक है। अब क्योंकि W1 इज नॉट कंटेन्ड इन W2 हम मान के चले हैं, इसका मतलब क्या है कि W1 इसके अंदर नहीं है ना, पूरी तरह नहीं है, मतलब एक एलिमेंट तो पक्का W1 में ऐसा है जो W2 के पास नहीं था, है ना, तभी तो इसके अंदर कंटेन्ड नहीं है। तो मैंने क्या मान लिया, क्योंकि W1 हम मान के चल रहे हैं इज नॉट कंटेन्ड इन W2, मतलब देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट U बिलोंग्स टू W1 सच दैट वही U W2 में नहीं जा रहा है। सिमिलरली हम लोगों ने और क्या मान के चला कि W2 भी W1 में कंटेन नहीं है। अगेन इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट पक्का W2 में है, कोई V, देयर एग्जिस्ट सम V बिलोंग्स टू W2 सच दैट V डज नॉट बिलोंग्स टू W1। क्लियर है। अब देखिए फिर से वही बात, अब क्योंकि U W1 में तो है ना, U चलो W2 में नहीं है, U W1 में तो है ही, तो U W1 में है तो U किस में बिलोंग करेगा, W1 यूनियन W2 में बिलोंग करेगा ना, क्योंकि यूनियन में कौन जाते हैं, किसी एक में भी एलिमेंट गया तो उनके यूनियन में जाएगा। तो क्योंकि U बिलोंग्स टू W1 इसका मतलब U बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में। सिमिलरली V बिलोंग कर रहा है W2 में तो V बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में। तो हमने क्या ले लिया बेसिकली, U V दो एलिमेंट्स ले लिए हैं सच दैट U भी W1 यूनियन W2 में और V भी W1 यूनियन W2 में है। और हम इसमें कन्वर्स पार्ट में क्या मान के चल रहे हैं, सिंस W1 यूनियन W2 तो हमारा सबस्पेस है V का, तो मतलब U और V को ऐड करके जो एलिमेंट आना चाहिए वो भी किस में जाना चाहिए, W1 यूनियन W2 में। अब फिर से वही बात, कोई भी एलिमेंट अगर किन्हीं दो सेट के यूनियन में जाता है तो या तो वो एलिमेंट इसमें पड़ा होगा या फिर ये एलिमेंट उसमें पड़ा होगा। तो या तो U प्लस V बिलोंग्स टू W1 और या फिर U प्लस V बिलोंग्स टू W2, किसी एक में तो जाना जरूरी है। तो अगर U प्लस V मेरा W1 में जाता है, ठीक है, अब U प्लस V क्योंकि मेरा W1 में जाता है और W1 तो मेरा सबस्पेस है ही, शुरू से ही दे रखा है, तो U प्लस V मेरा W1 में जा रहा है और हमारा U भी कहां से लिया था हमने, W1 में से, ठीक है। तो U प्लस V भी W1 में से और U भी W1 में से, तो देयरफॉर इन दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस करके जो एलिमेंट आएगा वो भी किस में जाना चाहिए, W1 में। होता है ना ऐसा, हम लोगों ने ये वाली थ्योरम करी थी, थ्योरम नंबर 3, उसमें यही तो था कि किसी भी सबसेट W के लिए वेक्टर स्पेस के सबस्पेस होने के लिए कंडीशन इफ एंड ओनली इफ वाली भी तो थी ना, कि उन दोनों कोई भी दो एलिमेंट्स अगर आप W से उठा रहे हो तो उनका डिफरेंस भी किस में जाना चाहिए, W में से। तो ये वाली कंडीशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि W1 सबस्पेस है और W1 में U प्लस V भी चला गया है और W1 में U भी था, तो इन दोनों का डिफरेंस U प्लस V माइनस U, ये भी W1 में जाएगा, U से U कट गया, मतलब V किस में चला गया, W1 में। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि V तो W1 में है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम मान के चले थे ना कि W1 इज नॉट कंटेन्ड इन W2 एंड W2 इज नॉट कंटेन्ड इन W1। देयरफॉर फ्रॉम 2 वी हैव V डज नॉट बिलोंग्स टू W1 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये तो गलती हो गई, मतलब U प्लस V W1 में तो नहीं गया। फिर मैं देखती हूँ क्या पता U प्लस V W2 में चला जाए। तो नाउ अगेन अगर U प्लस V में W2 में से लेती हूँ, U प्लस V बिलोंग्स टू W2 और आपका V भी किस में से गया था, W2 में से, ठीक है, और W2 सबस्पेस भी है, तो इन दोनों एलिमेंट्स का फिर से डिफरेंस भी किस में जाना चाहिए, W2 में। तो U प्लस V माइनस V भी W2 में जाएगा, V से भी कट गया, तो मतलब U किस में चला जाएगा, W2 में। अगेन वही बात, U तो W2 में था ही नहीं, है ना, U does not belongs to W2 but from 1 we have U does not belongs to W2 and so that there is again a contradiction। तो दोनों ही केस में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, मतलब हम कुछ तो गलत करके चल रहे थे ना, और हम क्या गलत लेके चल रहे थे कि हमने ये मान लिया था कि ना तो W1 W2 में कंटेन्ड है और ना ही W2 W1 में कंटेन्ड है, तो यही हमने गलती करी थी। देयरफॉर हमने क्या प्रूफ कर लिया है कि किन्हीं भी दो सेट सबस्पेस W1 और W2 का यूनियन
तभी सबस्पेस बन सकता है जब ईदर W1 इज कंटेन्ड इन W2 हो और या फिर W2 इज कंटेन्ड इन W1 हो। ठीक है, तो ये थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद अब आपको मैंने एग्जांपल्स कहे थे, तो एग्जांपल नंबर 4 में डिस्कस कर लेती हूँ फटाफट। देखिए उसने क्या बोला है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल कंटिन्यूअस फंक्शंस ओवर आर। ठीक है, वी क्या है आप लोगों का वेक्टर स्पेस है सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस का ओवर फील्ड आर। हमें शो क्या करना है कि जो सेट W है, W सेट क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस जितने भी आएंगे ना वो W उन सबका सेट बनता है। हमें शो करना है कि क्या W एक सबस्पेस बनता है V का। ठीक है, तो हमें सबस्पेस कैसे चेक करते हैं हम लोग, A इंटू यू प्लस बी करके एलिमेंट किसमें जाना चाहिए, W में है ना, तो चेक करते हैं। तो मान लो मैंने y1 और y2 दो एलिमेंट W से उठाए हैं, और अगर आपने दो एलिमेंट W से उठाए हैं तो W तो क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कंटेन करता है, तो मतलब y1 भी इसका सॉल्यूशन बन रहा है और y2 भी इसका सॉल्यूशन बन रहा है। अब y1 इसका सॉल्यूशन बनेगा, इसका मतलब क्या है कि जब आप y को रिप्लेस करेंगे y1 से इस इक्वेशन में तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0, मतलब सेटिस्फाई करेगा ना y1 इसको, सॉल्यूशन बन रहा है क्योंकि इसका। तो इसका मतलब 5 इंटू डी स्क्वायर y1 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू dy1 बाई dx प्लस 2y1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिमिलरली y2 भी बिलोंग कर रहा है W को, मतलब y2 भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनना चाहिए, मतलब 5 इंटू डी स्क्वायर y2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू dy2 बाई dx प्लस 2 इंटू y2 इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई करेंगे वो लोग। ठीक है, अब मुझे चेक क्या करना है, क्या a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 करके जो एलिमेंट आएगा वो भी W में जाएगा, वेयर y1 y2 W से उठाया मैंने, और a b क्या उठाऊंगी मैं, स्केलर्स फ्रॉम फील्ड रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब मुझे चेक करना है क्या a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 W में जाएगा। अब a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 कब जाएगा W में, जब वो ay1 प्लस by2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बने। तो मैं चेक करती हूँ क्या वो इसका सॉल्यूशन बनता है या नहीं बनता है। इसका मतलब क्या, जब आप y को रिप्लेस करें ay1 प्लस by2 से तो आपको सोल्व करके आंसर क्या मिलना चाहिए, 0। ठीक है, वो खुद मिलना चाहिए। तो अब चेक करेंगे तो 5 इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, ay1 प्लस b/2 माइनस 7 d बाई डी एक्स ऑफ ay1 प्लस b/2 प्लस 2 इंटू ay1 प्लस b/2। इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू क्या बन जाएगा, देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ay1 स्प्लिट कर दिया मैंने इसको, इस पे भी और इस पे भी, तो 5 इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ay1 प्लस 5 इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ b/2। ठीक है, स्प्लिट कर दिया इसको इन दोनों में। सिमिलरली इसको भी स्प्लिट कर दो, माइनस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ay1 माइनस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ b/2। सिमिलरली ये भी टूट जाएगा, प्लस 2ay1 प्लस 2b/2। ठीक है, उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, देखो a तो स्केलर्स हैं, कांस्टेंट तो डिफरेंशियल से बाहर आ जाते हैं, तो ये a तो सब में से बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 5 इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ y1 माइनस 7 dy1 बाई डी एक्स प्लस 2y1। सिमिलरली इस पूरे में से b कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा 5 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ y2 माइनस 7 dy2 बाई डी एक्स प्लस 2y2। अब ये किसके इक्वल है, 5 डी स्क्वायर y1 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 dy1 बाई डी एक्स प्लस 2y1। ये तो 0 के इक्वल है ना, क्योंकि y1 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था, तो ये भी 0 है, प्लस b इंटू ये भी 0 है, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 करके क्या आया आंसर, 0। मतलब ay1 प्लस b/2 भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि इसने भी इसको सेटिस्फाई कर दिया, इक्वल टू 0 आंसर मिल गया है। मतलब ay1 प्लस b/2 एलिमेंट भी किसको में बिलोंग कर गया है, W में, है ना, W में बिलोंग कर गया है, मतलब W क्या बन गया है, सबस्पेस ऑफ V। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 करना था। तो अब एक्सरसाइज के भी 1.2 के आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं बहुत इजीली, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं, थर्ड भी। तो 1, 2, 3 क्वेश्चन जरा ट्राई करके रखना, ठीक है, कुछ डाउट आ रहा है तो पूछना। 6 क्वेश्चन भी आप लोगों से बहुत इजीली हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और 6 क्वेश्चन ट्राई करके रखो, ठीक है, इसके डाउट्स मैं लेती हूँ बाद में।